हेलो स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन हैज़ ड्रॉन विथ चाक पाउडर एट डिस्टेंस 1 मीटर ईच 100 फ्लावर spot has been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure। तो क्या कहता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 फ्लावर पोट रखे हुए हैं, ठीक है, गमले रखे हुए हैं, ठीक है, और हर एक का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। जैसे ये 1, ये 2 मीटर, ये 3, ऐसे टोटल 100 गमले हैं, ये 100 फ्लावर पोट है, राइट। ये देखो 100 और ABCD क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, ठीक है। तो इसके बाद क्या कहता है, निहारिका रन 1/4 ऑफ AD। तो निहारिका 1/4, ये AD है, AD कितना है 100, इसका 1/4, राइट। निहारिका रन 1/4 ऑफ AD ऑन सेकेंड लाइन। तो निहारिका कहाँ पे है, AD का तो 1/4 और सेकेंड लाइन में, देखो ये सेकेंड लाइन, ठीक है, तो ये निहारिका है, राइट। उसके बाद क्या कहता है, एंड पोर्ट से ग्रीन फ्लैग, कौन सा झंडा काट दिया इसने, ग्रीन। प्रीत रन 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD। जो प्रीत है उसने AD का 1/5, यानी कि AD कितना है 100, तो 100 का 1/5, और कौन सी रो में है वो 8th रो में, ये मेंशन है 1/5, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑन AD ऑन 8th लाइन एंड पोर्ट से रेड फ्लैग, कौन सा झंडा काटा उसने, रेड। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग। तो पहले तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, राइट। इन दोनों का डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद क्या कहता है, इफ रश्मि हैज पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे का मतलब इन दोनों के बीच में किसने झंडा गाड़ा, अपना रश्मि ने, ठीक है। एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो फिर हमने रश्मि ने इन दोनों के हाफ वे का मतलब मिड में अपना झंडा पोस्ट कर दिया। तो हमने जो प्रीत है उसके भी पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। तो पहले तो ये इसके पॉइंट देखो, निहारिका के, ये कहाँ पे है 1/4 ऑफ AD। तो AD कितना हमारा 100, तो 100 का 1/4, तो 1/4 ऑफ AD। हिंदी में क्या लिखोगे, AD का 1/4, तो AD कितना है 100, तो 100 इंटू 1/4, राइट। तो कितना हो गया ये 25। तो एक पॉइंट तो आ गया हमारा 25। दूसरा कौन सी रो में है वो, सेकंड रो में, तो पॉइंट क्या बन गए हमारे 2 and 25, ठीक है। ये किसके पॉइंट है, निहारिका के। उसके बाद दूसरा कौन है, प्रीत कौन सी रो में है, 8th रो में, ठीक है। और AD का 1/5, तो AD कितना है 100, तो 1/5 ऑफ AD का 1/5, तो AD कितना है हमारा 100 इंटू 1/5, कितना हो जाएगा ये 20, राइट। ये आ गया हमारा 20। तो कौन सी रो है इसकी 8th, तो पॉइंट क्या हो गया हमारे इसके 8 and 20, राइट। तो अब क्या कहता है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, हमने दूरी निकालनी है, ठीक है। तो ये देखो, ये है और ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो पॉइंट पता ही है हमें, ठीक है। तो डिस्टेंस निकाल देंगे, दूरी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है दूरी सूत्र का, तो क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट x को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट y को रिप्रेजेंट करेगा,
तो यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा 2, y1 25, x2 8, y2 20, राइट। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो 8 माइनस 2 6, 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 36 प्लस माइनस के ऊपर इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट। तो 36 प्लस 25 ये आ गया हमारा 61, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 61। अब उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद है देखो रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे। जो रश्मि है उसने इन दोनों के बीच में, ठीक है, अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट कर दिया। तो रश्मि के पॉइंट, कल मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया था आपको। रश्मि पोस्ट हर ब्लू फ्लैग एट हाफ वे या एट मिड। हाफ वे भी ठीक है, मिड लिखोगे वो भी ठीक है। हिंदी में कैसे लिखोगे, रश्मि ने अपना नीला झंडा इन दोनों के बीच में गाड़ा, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2, राइट। तो इन पॉइंटों के लिए, ठीक है, तो x1 क्या है ये ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, x1 x2 y1 y2। तो अप्लाई कर दो, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा 2 प्लस 8 बाई 2, राइट। 10 बाई 2 कितना हो गया ये 5। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5 और y कोऑर्डिनेट सिमिलरली 20 प्लस 25 बाई 2। तो ये कितना आ गया 45 बाई 2। तो y कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 45 बाई 2। तो पॉइंट्स आ गए हमारे किसके हैं, ये ब्लू फ्लैग के पॉइंट्स, ब्लू फ्लैग, ठीक है, नीले झंडे के निर्देशांक या बिंदु। तो ये हो जाएगा हमारा 5 एंड 45 बाई 2, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड रेशियो in which line segment joining -3, 10 and 6 -8 is divided by -1 and 6। तो फाइंड रेशो, तो इसमें रेशो निकालना है। तो मैंने कल भी बताया था आपको, तो जब भी हमें रेशो निकालना हो या रेशो दे रखा हो तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें एक बात तो क्लियर है, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो क्या कहता है, फाइंड रेशो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, राइट। तो लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट है हमारे -3, 10 और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा -4 सॉरी 6 -8, 6 -8। और जिनको ये ज्वाइन कर रहा है, जिसका रेशो निकालना है, उसके पॉइंट क्या है, देखो फाइंड रेशो इन विच लाइन सेगमेंट के पॉइंट तो आ गए, इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6, ठीक है। तो हमने रेशो निकालना है, तो बिल्कुल इजी है। तो जब भी हमें रेशो निकालना होता है तो हम इसमें रेशो मान लेंगे k:1। तो लेट रेशो माना अनुपात k:1। तो जब भी रेशो निकालना हो k:1 रेशो हम मान लेते हैं। तो रेशो निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कल बताया था मैंने। तो इसमें x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होगा
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। और y कोऑर्डिनेट x की जगह क्या आ जाएगा, y, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पे x भी पता है हमें, x क्या है, ये x और y, ठीक है ना। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। तो एक बार कोऑर्डिनेट लिखते हैं सारे। x1 क्या है हमारा -3, y1 10, x2 6, y2 -8, m1 k, m2 1, x क्या है -1 और y 6, राइट। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या है -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -1 इक्वल टू m1 कितना है k। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, राइट, k की वैल्यू निकालनी है। तो k इंटू x2 है हमारा 6 प्लस m2 1 इंटू x1 है -3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। इसमें देखो चाहे तो x कोऑर्डिनेट ले लो चाहे y कोऑर्डिनेट ले लो, रेशो सेम आएगा। मैंने x कोऑर्डिनेट लेके किया है, यदि आप y कोऑर्डिनेट लेके करोगे तो भी रेशो वही आएगा। यहाँ पे तुमने कोई एक कोऑर्डिनेट लेना है, चाहे x ले लो चाहे y ले लो। मैं यहाँ पे दोनों करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो कोई एक लेना है, या तो x का ले लो या y का, क्योंकि दोनों केस में रेशो सेम आएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड का है, अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। ये k प्लस 1 डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 6 और k की मल्टीप्लाई 6k -3, ठीक है। तो -k -1 इक्वल टू 6k -3। तो k वाले एक साइड, बिना k वाले एक साइड। तो ये प्लस का 6k इधर आके माइनस का हो जाएगा, -k -6k, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का। तो -k -6k -k 7k, राइट, -k 7k इक्वल टू -3 प्लस 1 -k 2, माइनस से माइनस कैंसल, k की वैल्यू आ गई 2/7, राइट। तो रेशो क्या होता है, डिवाइड, ठीक है ना। जैसे ये 2/7 लिखा हुआ है तो इसको रेशो में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड में लिखना है तो 2/7, मीनिंग एक ही है, राइट। तो रेशो क्या हो जाएगा हमारा 2:7। तो रेशो आ गया यहाँ पे 2:7। अब y कोऑर्डिनेट लेके करते हैं, तो y कोऑर्डिनेट लेके करेंगे तो भी 2:7 ही आएगा। तो y कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला आएगा, y, ठीक है। y कितना हमारा 6 इक्वल टू m1 कितना है k इंटू y2 कितना है -8, राइट, प्लस 1 m2 1 है हमारा, 1 इंटू y1 कितना है 10 अपॉन k प्लस 1। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई का, तो 6 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू -8k प्लस 10, राइट। तो 6k प्लस 6 इक्वल टू -8k प्लस 10। k वाले एक साइड, बिना k वाले एक साइड। तो ये -8k इधर आके प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस के 6 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो 6k प्लस 8k 10 - 6, तो 8 प्लस 6 14 k इक्वल टू 10 - 6 4। तो ये 14 उधर जाके डिवाइड के, तो k की वैल्यू आ गई हमारी, k की वैल्यू आ गई k इक्वल टू 4/14, 2 पे कैंसल 7। तो k की वैल्यू आ गई हमारी 2/7। तो वही आ गया ना रेशो, इसमें भी रेशो क्या आया हमारा 2:7,
तो चाहे x कोऑर्डिनेट ले लो चाहे y कोऑर्डिनेट ले लो, रेशो सेम आएगा। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कोई एक कोऑर्डिनेट लेके करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी फोर्थ जैसा ही है ऑलमोस्ट। फाइंड रेशो, तो रेशो निकालना है इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट नहीं दिए, एक्स एक्सिस पे है वो पॉइंट, ठीक है। फाइंड रेशो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो लाइन सेगमेंट के पॉइंट दे रखे हैं। लाइन के पॉइंट क्या है, ये ए है ये बी है, राइट। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, ए के कोऑर्डिनेट है 1 and -5, 1 and -5। और जो बी है, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे -4 5, ठीक है। ये किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर। जो रेशो निकालना है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने पहले ही बताया था आपको, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो एक पॉइंट तो हमें पता लग गया, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है, एक्स का हमें अभी नहीं पता। तो क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स ही ले लो, वाई कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 0, राइट। तो इसमें रेशो निकालना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल, रेशो निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये शो करके दिखा दिया, चाहे एक्स के पॉइंट ले चाहे वाई के, रेशो सेम आएगा। तो रेशो निकालना है तो इसमें हम रेशो मान लेंगे k/1। तो लेट रेशो माना अनुपात k/1, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है हमारे पास y की वैल्यू है। तो y कोऑर्डिनेट से पहले इसका रेशो निकाल लेंगे। यदि रेशो पता लग गया तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, हम x की वैल्यू भी निकाल देंगे, राइट। तो y कोऑर्डिनेट से लेंगे इसको, क्योंकि y कोऑर्डिनेट का पता है हमें। तो y कोऑर्डिनेट में y क्या है, 0, ठीक है। y1 देखो, ये x1 ये y1 कितना है, -5, राइट। ये x2 ये y2 कितना है, 5, m1 k m2 1। तो फॉर्मूला ये है y कोऑर्डिनेट। तो y कितना है, 0 इक्वल टू m1 k इंटू y2 5 प्लस m2 है 1 इंटू y1 है -5 अपॉन k + 1। तो ये डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का, 0 मल्टीप्लाई बाई k + 1 0। तो 0 इक्वल टू 5k -5, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का। तो 5k इक्वल टू 5, ये मल्टीप्लाई का 5 उधर जाके डिवाइड का। तो 5/5 कितना आ गया, k1। तो रेशो कितना आ गया हमारा, रेशो आ गया 1:1, राइट। अब रेशो पता लग गया तो x कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, ठीक है ना। ये x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है। तो x निकालना हमने, m1 m2 ये लिखे हुए हैं। x1 क्या हो जाएगा, x1 है 1 और x2 क्या है -4। पुट कर दो इस फॉर्मूले में। तो x इक्वल टू m1 k की वैल्यू निकाल चुके हैं ना अब। तो m1 है हमारा 1, m2 भी 1, राइट। तो m1 1 इंटू x2 -4 प्लस m2 1 इंटू x1 है 1 अपॉन m1 प्लस m2 1 + 1। तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा -4 + 1 अपॉन 2। तो -4 + 1 -3, राइट। तो x के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे -3/2। तो पॉइंट क्या आ गए हमारे, कोऑर्डिनेट क्या आ गए, पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट ये आ गए हमारे -3/2 एंड 0, राइट। तो देखो, जब भी हमें रेशो निकालना हो तो रेशो को लेट कर लेंगे k/1, ठीक है। फिर हम k की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें रेशो मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपने एक्सरसाइज 7.2 के अप टू 5th तक करने हैं।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू।